सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज का वीडियो है ऑटो लेवल से रोड का सर्वे कैसे किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल करा के दिखाएंगे लाइव। उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके HI मेथड से कैसे उसका RL निकाला जाता है, वो सारा चीज़ आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत करके वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अभी चैनेज कर रहे हैं। अभी क्या कौन सा काम हो रहा है जी? चैनेज कर रहे हैं। तो 10-10 मीटर पर हमें पॉइंट उठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चूना लगा लेंगे। यहाँ लगा लीजिए, ये 0 हुआ प्लस ये मेरा ये 0 पॉइंट हुआ स्टार्टिंग। ठीक है, देखिए 0 है ये, है ना। 0 से जाएंगे आप 10 मीटर जहाँ होगा वहां पर हम लोग चूना लगाएंगे। 10 मीटर यहाँ आ गया है ना। 10 मीटर अब यहाँ चूना लगेगा। 10 मीटर पर चूना लगाना है। ठीक है, हर 10-10 मीटर पर हम लोग को पॉइंट उठाना है। हर 10-10 मीटर पर पॉइंट उठाना है। फ्रेंड देखिए, हम आपको पूरा थ्योरी का डिटेल पूरा बता रहे हैं रोड सर्वे का, कि कैसे आपको रोड सर्वे करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए RL रहेगा, है ना। ये RL कंपनी का गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। इसका वैल्यू जो भी है वो हम आपको प्रैक्टिकल में दिखा देंगे। और इसी पर हम लोग स्टाफ रखेंगे, और स्टाफ रख के जो भी रीडिंग आएगा वो पहला रीडिंग बैक साइड होता है। ठीक है, RL से जो भी रीडिंग पहला लेते हैं हम लोग वो बैक साइड में जाता है। ये ऑटो लेवल मशीन है, ये ट्राइपॉड है, और जहाँ मशीन सेट होता है उसको स्टेशन कहते हैं। स्टेशन 1 है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बैक साइड का रीडिंग उठाने के बाद ये चैनेज पर आ जाएंगे। अब पहले इसको बता रहे हैं आपको क्या कहते हैं। ये चैनेज हुआ, या इसको चैनेज कहते हैं, या डिस्टेंस कहते हैं। ये 0 मीटर है, 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। अब बैक साइड के बाद ये 0 पर आ जाएंगे हम लोग। 0 पर आएंगे तो इसका रीडिंग किस में जाएगा? IS में जाएगा। इसको स्टाफ कहते हैं या स्केल कहते हैं। ठीक है, 10 पर आएंगे, इसका भी IS में जाएगा। 20 पर IS, 30 IS, 40, 50, 60 तक हम पूरा रीडिंग IS में लेंगे। उसके बाद हम लोग को 60 के बाद हमें मशीन जो है स्टैंडर्ड जो होता है मिनिमम 50 मीटर पर, मैक्सिमम 100 के बाद आपको मशीन को चेंजिंग पॉइंट कर लेना है। तो यहाँ से हम लोग 4 साइड लेंगे। 60 के बाद और 70 से पहले एक FS का रीडिंग ले लेंगे, और 4 साइड लेने के बाद मशीन को उठाकर इसके बाद शिफ्ट कर लेंगे कहीं पर भी। बस पॉइंट पर सेट नहीं करना, बाकी कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये ऑटो लेवल मशीन है। अब यहाँ से जो है आपको स्टेशन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर सेंटरिंग लेवलिंग करने के बाद आपको जो रीडिंग लेना है कहाँ से, जहाँ 4 साइड लिए थे वहीं से फिर रीडिंग लेंगे, और वो रीडिंग किस में जाएगा? बैक साइड में जाएगा। ये रीडिंग बैक साइड हो जाएगा। ये CP1 हो जाएगा, चेंजिंग पॉइंट 1। उसके बाद 70 मीटर पर IS लेंगे। 80 भी IS, 90 IS, 100 IS, 110 IS, ये सारा रीडिंग IS में जाएगा। और फिर ये लास्ट हम लोग जहाँ खत्म कर रहे हैं काम, वो एक मार्किंग करके पूरा, है ना। इसको TBM भी कह सकते हैं आप, क्योंकि हम खुद से बनाए हैं ये। तो इसको मार्किंग करके छोड़ देंगे। ये RL जो होगा CP2 हो जाएगा, और यहाँ का जो लास्ट RL आएगा वो यहाँ का वैल्यू हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0.050 को 50 मीटर भी कहना है, और 0.100 बराबर 100 मीटर, 0.800 बराबर 800 मीटर, 1.300 बराबर 1300 मीटर, और 1.3 किलोमीटर। ये किलोमीटर का फॉर्मेट में है। ठीक है, और किलोमीटर का फॉर्मेट, रोड का जितना भी काम होता है वो किलोमीटर के हिसाब से चैनेज होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपको हम बहुत अच्छे से डिटेल से समझाए हैं ये वीडियो को। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए। फ्रेंड हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसका लाइव। उसके बाद आपको जो है फिर हम आपको थ्योरी का कैलकुलेशन करके RL निकाल के दिखाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे बेंचमार्क हम लोग को मिल गया है, कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया है।
है ना, इसको RL भी कहते हैं और बेंचमार्क भी कहते हैं। इसका यहाँ पर देखिए ये बेंचमार्क हमें मिले हैं और इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, कंपनी ने दिया है कि 152.675 152.675 152.675 है। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग स्टाफ को रखेंगे और यहाँ से जो भी रीडिंग आएगा उसको बैक साइड में लिखा जाता है। देखिए स्टाफ को कैसे रखेंगे, यहाँ से इसी पर स्टाफ को रखा जाएगा और स्टाफ को जो रखने के बाद जो भी रीडिंग आएगा वो बैक साइड में जाएगा। आपका किस में जाएगा जी? बैक साइड में। स्टाफ को रखने के बाद जो भी रीडिंग आएगा वो BS में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टाफ पकड़ा जाएगा और ऑटो लेवल मशीन वहां से इसका रीडिंग, और कौन सा रीडिंग देखना है, अपर, लोअर या मिडिल? मिडिल क्रॉस हेयर से ही काम होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग RL से बैक साइड उठाएंगे। जहां मेरा RL है, जहां बेंच मार्क दिया है कंपनी, वहीं से बैक साइड लेंगे पहला रीडिंग। ये ऑटो लेवल मशीन हमने सेट कर लिया है, बबल सारा चीज सेट कर लिया है। ठीक है, तो इसका रीडिंग आ रहा है मिडिल क्रॉस हेयर का जो रीडिंग पढ़ना है, इसका मिडिल का रीडिंग आया 1.730 1.730। तो देखिए यहाँ बैक साइड का रीडिंग 1.730 लिखेंगे, 1.730। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए हम बैक साइड ले लिए हैं। अब हम लोग क्या है, सबसे पहला पॉइंट लेंगे जहां पर 0 था, स्टार्टिंग पॉइंट था जो मेरा, उसका रीडिंग जो है IS में जाएगा। किस में जाएगा जी? IS में, इंटरमीडिएट साइड में लेंगे। तो चलिए रीडिंग लेते हैं 1.185 1.185 देखिए 1.185। ठीक है, इतना भी रीडिंग आएगा जब तक हम चेंजिंग पॉइंट नहीं करेंगे तब तक किस में जाएगा जी? IS में जाएगा। ठीक है, 1.185 IS का हो गया 0.000। स्टॉप खोलिए, 2.015 मीटर का 2.015 2.140 2.140 2.290 2.290। तो फ्रेंड देखिए हम लोग यहाँ 60 मीटर तक, हम लोग 60 मीटर का वो चैनेज है, 60 मीटर के बाद हम लोग चेंजिंग पॉइंट कर रहे हैं। तो ये चेंजिंग पॉइंट के लिए इस तरह से मार्क करना होगा आपको। अगर पक्का जमीन है तो आपको पेंट करना होगा या फिर कुछ तरह का टेम्पोररी रखना होगा अभी। ठीक है, मार्क, ताकि हिले नहीं। यहीं से हम वहाँ मशीन से 4 साइड लेंगे और फिर यही 4 साइड के बाद हम लोग फिर यहीं से बैक साइड लेंगे। ठीक है, जहाँ FS होता है वहीं बैक साइड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वो 70 मीटर का रीडिंग उसके बाद लेंगे वो चैनेज का। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड आगे काम स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग किस में जाएगा जी? 4 साइड में। तो 2.365 2.365 4 साइड का 3.365। ठीक है, 2.3 साइड हम लोग पॉइंट उठा लिए हैं। ठीक है, 4 साइड का रीडिंग ले लिए हैं। अब हम लोग मशीन को उठा के कहाँ रखेंगे? 4 साइड के बाद मशीन को उठा के शिफ्ट करना है। ठीक है, और सेंटरिंग लेवलिंग करना है। तो चलिए हम लोग मशीन सेट करके आगे का हम आपको दिखाते हैं। यहाँ का रीडिंग किस में जाएगा जी? ये बैक साइड में जाएगा। ठीक है, बैक साइड का रीडिंग हुआ 0.775 0.775 775। ठीक है, अभी हम 90 का उठा लिया है, 100 मीटर का उठा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट चलिए 1.530 चालू है। 110 मीटर ये लास्ट पॉइंट है और इसका रीडिंग आ रहा है। ठीक है, 1.765 1.76। अब 4 साइड पर जाइए, 1.765
ठीक है, ये 110 हो गया। अब 4 साइड का रीडिंग लेंगे तो वो CP2 हो जाएगा। ठीक है, ये CP2 के लिए हम लोग पॉइंट छोड़ रहे हैं। ठीक है, इस पर हम लोग स्टाफ रखेंगे और ये इसका रीडिंग 4 साइड में जाएगा। ठीक है जी, 4 साइड में इसलिए हम लोग यहाँ छोड़ रहे हैं ताकि कभी भी यहाँ से आगे काम करेंगे तो यही रीडिंग हम लोग फिर इसी पर स्टाफ रख के बैक साइड लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों हमने छोड़ा सेफ्टी जगह 4 साइड, ताकि हम लोग का ये परमानेंट रहे। ठीक है, अब इसका जो लास्ट RL निकलेगा वही यहाँ का RL हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए का रीडिंग ले रहे हैं हम लोग 1.995 1 देखिए 4 साइड का रीडिंग आया कितना जी 1.995। ये CP2 हो गया। ठीक है, CP2। अब इसके बाद हम लोग आगे कोई भी काम करेंगे तो इसी से बैक साइड उठाएंगे। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड देखिए हम आप लोग को प्रैक्टिकल करके पूरा लाइव दिखाएं कि कैसे पॉइंट उठाया जाता है। ठीक है, अब हम आप लोग को इसका कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि HI कैसे निकालना है और RL कैसे निकालना है। ठीक है, इसका पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, तो वीडियो में हमें बने रहिए। फ्रेंड देखिए हम जो प्रैक्टिकल किए थे, पूरा लाइव प्रैक्टिकल करके आपको जो दिखाए थे, उसका फिर ये प्रोफाइल लेबलिंग का कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करके हम रख दिए हैं इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए पूरा डिटेल से कैलकुलेशन पूरा कर दिए हैं। आपको बस समझा दे रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है HI मेथड से। फिर राइस फॉल मेथड पर भी हम वीडियो बनाएंगे, फिर राइस फॉल मेथड से कैसे कैलकुलेशन करना है। तो चलिए, ये CH है चैनेज, ये बैक साइड है BS IS इंटरमीडिएट साइड, FS 4 साइड, HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये मेथड होता है, RL रेड्यूस लेवल और RM रीमार्क्स। ठीक है, जहाँ पर हम लोग ये RL है, जहाँ से हम लोग RL उठाए थे वो ऑन द लाइट पोल के पास से RL उठाए थे, आप वीडियो में देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, RL से बैक साइड को प्लस करना है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा। RL प्लस BS होगा तो आपका HI निकलेगा। तो देखिए दिखा रहे हैं करके 152.675 प्लस ये इसका रीडिंग देना है 1.730। ये देखिए मेरा HI आ गया 154.405 154.405 आ गया HI। अब ये HI जो आया है, इसी HI से ये IS सब माइनस होगा, यहाँ तक 60 मीटर तक सब माइनस होगा और FS भी माइनस होगा। तो चलिए एक HI आपको माइनस करके दिखा देते हैं। जैसे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इसका 0 मीटर का दिखाते हैं 1.185। ये देखिए 153.220, ये देखिए 153.220 आ गया। फ्रेंड HI से FS को माइनस करेंगे तो RL निकलेगा। ठीक है, ये HI से FS को माइनस करेंगे तो RL निकलेगा। तो HI मेरा कितना है 405 माइनस है तो माइनस दे देंगे, माइनस करना है HI से FS माइनस करना है 2.365। ये देखिए मेरा 152.040 आया। तो यहाँ देखिए 152.040 ये CP1 हो गया। ठीक है, अब ये RL जो आएगा, ये RL से ये बैक साइड्स को प्लस करना है, जो दूसरा BS है मेरा उसको प्लस करना है। तो चलिए दिखाते हैं फ्रेंड, प्लस कर देंगे 0.775। ये देखिए आ गया मेरा 152.815। ये देखिए 152.815, ये सेकंड HI निकल गया। अब इस HI से यहाँ तक पूरा FS तक पूरा इसी से माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए एक IS का करके दिखाते हैं, एक FS का करके दिखाते हैं। तो 152.152.815 माइनस, ये देखिए 100 मीटर का आपको दिखा रहे हैं 1.53। 100 मीटर का रीडिंग कितना 1.530 1.530। ये देखिए 151.285। यहाँ देखिए 150 का देखिए 151.285। ठीक है,
अभी एफ एस का करके दिखा रहे हैं, यही एच आई से एफ एस का भी माइनस करना है, एफ एस को भी माइनस करना है। तो चलिए एफ एस को माइनस करके दिखाते हैं। तो 152 एच आई मेरा कितना है 152.815 माइनस एफ एस है, एफ एस का रीडिंग दे देंगे 1.995। ये देखिए 150.820, 150 एफ एस का जो आर एल आया 150.820, ये CP2 हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसी तरह से आर एल निकालेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, आर एल प्लस बी एस होता है, एच आई निकलेगा, और एच आई से एफ एस को माइनस करेंगे तो आर एल निकलेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना। अब देखिए सिग्मा बी एस को दोनों को जोड़ के दिखाते हैं आपको 2.505 आया कि नहीं आया। तो सिग्मा बी एस में पहला बी एस है 1.730 प्लस कर देंगे, सिग्मा में इस पूरे का जोड़ होता है तो 0.775। तो ये देखिए 2.505 आया यहाँ, 2.505। ठीक है, अब एफ एस का बताते हैं आपको, एफ एस का टोटल दिखाते हैं। तो एफ एस मेरा पहला रीडिंग कितना है 2.365 प्लस 1.995 ये देखिए 4.36 आया है, इसके बाद जीरो भी लगा सकते हैं आप। तो 4.360 तो मेरा एफ एस आ गया सिग्मा। अब सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ये फॉर्मूला होता है प्रूव करने का, चेक करने का। तो मेरा सिग्मा बी एस इतना है 2.505 माइनस 4.360, इसको इससे माइनस करके दिखाते हैं आपको।